राज्यसभा के 37 सीटों के लिए आज चुनाव संपन्न हुआ है। ये 37 सीट भारत के 10 अलग-अलग राज्यों में फैले हुए हैं और इसमें से हम बिहार के लिए बिहार में जो चुनाव हुआ है, उसकी बात करेंगे। आप जानते हैं कि राज्यसभा भारत के संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा में जनसंख्या के अनुपात पे राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश को 31 सीटें दी गई है। वहीं दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र को 19 सीटें दी गई है। बिहार को राज्यसभा में कुल 16 सीटें दी गई है और इन 16 सीटों में से 5 सीटों के लिए आज चुनाव संपन्न हुआ है। तो उससे पहले हम ये देखते हैं कि राज्यसभा की संरचना किस तरह की है और फिर हम ये देखेंगे कि बिहार में जो चुनाव संपन्न हुआ है उसमें किस दल को जीत मिली है और कौन दल हारा है, क्यों हारा है, किस रूप में हारा है। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा की संरचना शब्द का उल्लेख किया गया है, यानी कि राज्यसभा में कितने सदस्य होंगे और उन सदस्यों का चुनाव कैसे होगा, यानी वो सदस्य कैसे चुन करके आएंगे, उसका प्रावधान किया गया है। और फिर भारतीय संविधान के चौथी अनुसूची में जनसंख्या के अनुपात में राज्यसभा के सीटों का बंटवारा कर दिया गया है और इस बंटवारे के तहत बिहार को 16 सीटें मिली हुई है। तो ये एक प्रमुख बातें हैं। इसके अलावा अगर आप अमेरिका से तुलना करेंगे तो अमेरिकी संसद भी 2 सदनीय है। वहाँ का जो लोअर सदन है, निम्न सदन, जो जनता से प्रत्यक्ष रूप से जहाँ जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, उसको कांग्रेस कहा जाता है और जो ऊपर वाला सदन है उसको वहाँ सीनेट कहा जाता है। जैसे भारत में ऊपरी सदन को राज्यसभा कहा जाता है, उसी तरह अमेरिका में ऊपरी सदन को सीनेट कहा जाता है। लेकिन अमेरिका के सीनेट और भारत के राज्यसभा में अंतर ये है कि अमेरिका के सीनेट में जो वहाँ के अमेरिका में कुल 50 राज्य है, तो वहाँ के सभी राज्यों को समान सीट का बंटवारा किया गया है। यानी अमेरिका के सीनेट में सदस्यों की संख्या कुल 100 है और उन 100 सदस्यों को 50 राज्यों में समान रूप से बांट दिया गया है, यानी प्रत्येक राज्य को 2-2 सीटें दी गई है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत के राज्यसभा में हर राज्य को उसकी जनसंख्या के अनुपात पर के अनुसार सीटें दी गई है और इसके अंतर्गत बिहार के कोटे में 16 सीटें हैं और इन 16 सीटों में से 5 सीटों के लिए आज चुनाव संपन्न हुआ है और इस 5 सीटों पर एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के 5 उम्मीदवार को जीत मिली है और जो इंडिया अलायंस था उसके जो एक उम्मीदवार मात्र चुनाव में खड़े थे उसको हार मिली है। तो ये क्यों हार मिली है? हालांकि जीत के लिए 41 विधायकों की जरूरत थी। आप जानते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तो जो 5 सीटों के लिए चुनाव हुए हैं उसमें हर सीट के लिए 41 विधायक की जरूरत थी, यानी 41 विधायक के वोट से एक सदस्य राज्यसभा के लिए चुने जाने थे। ऐसे में जो इंडिया अलायंस है उसके पास चुनाव में वो 35 सीटों पर चुनाव जीत करके आई थी। 35 सीटों पर चुनाव जीत करके आई थी। इसके अलावा इसको 5 एआईएमआईएम जो है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, उसके 5 सदस्यों का समर्थन इसे हासिल था। तो 35-5-40 हो गया, प्लस बहुजन समाज पार्टी के एक उम्मीदवार का समर्थन इसे हासिल था इंडिया गठबंधन को। इस तरह इंडिया गठबंधन के पास आंकड़ा हो गया 35 + 5 + 1 यानी कुल 41। यानी इंडिया गठबंधन के एक उम्मीदवार आसान चुनाव जीत जाने थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंडिया गठबंधन का जो एक उम्मीदवार था वो हारा इसलिए क्योंकि इसके जो 41 सदस्य थे, विधायक थे, इसमें से जो कांग्रेस के 3 विधायक थे वो अनुपस्थित रहे। इसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल के भी एक विधायक अनुपस्थित रहे। लेकिन सिर्फ इतने भर से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार चुनाव नहीं हारे हैं। उस हार के पीछे कोई दूसरा आंकड़ा भी है, उसको देखते हैं। दरअसल नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि जो एनडीए है उसके पास कुल 202 विधायक थे। 202 विधायक थे। अब अगर आप आंकड़ों के हिसाब से देखें तो एक विधायक के लिए 41 एक राज्यसभा के एक सीट के लिए 41 विधायक की जरूरत थी। तो चार सदस्य 4 सीट पे तो एनडीए को साफ जीत मिल जानी थी, क्योंकि 41 × 4 बराबर होता है 164। तो 164 विधायक तो इसके पास थे 4 सीट जीतने के लिए। लेकिन इसके बाद 164 के बाद जो बच जा रहा है वो बच रहा है 38 विधायक।
अब 38 विधायक था एनडीए के पास एक्स्ट्रा, 4 जीतने के बाद एक्स्ट्रा सीट, एक्स्ट्रा वोट था एनडीए के पास 38। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के पास था 41। लेकिन हुआ क्या कि इसके 4 अनुपस्थित हो गए। इसके 4 जब अनुपस्थित हो गए तो इंडिया गठबंधन के पास सदस्य विधायक बच के सिर्फ 37। इसके पास सिर्फ 37 विधायक ने इसके पक्ष में वोट किया, जबकि दूसरी तरफ इसके जो 5वें उम्मीदवार थे उसके पक्ष में इसके 38 सदस्यों ने वोट कर दिया। तो इसके वोटों की संख्या अधिक हो गई, नतीजा इसका 5वां सदस्य भी जीत गया, जबकि यहाँ पे इसके 4 सदस्य अनुपस्थित रहे। नतीजा क्या हुआ कि इसके पास वोट रह गए सिर्फ 37, और इस 37 वोट की वजह से जो इंडिया गठबंधन का एकमात्र उम्मीदवार थे वो चुनाव हार गए। तो ये बिहार के विधानसभा चुनाव, बिहार में जो राज्यसभा के 5 सीटों के लिए चुनाव हुआ है उस चुनाव का यही परिणाम रहा है आज।